हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी बाय में आपका स्वागत। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी के लिए ये मैथ की तीसरी क्लास है। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि आपने वीडियो पिछली ना देखी हो तो जाकर देख लीजिए। प्ले लिस्ट में जाकर जीके जीएस की और रीजनिंग की और मैथ की आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, इससे पहले कि आपको बता दें कि यदि आपको रेगुलर वीडियो चाहिए है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको रेगुलर वीडियो चाहिए है। चलिए धन्यवाद। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, तो अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और इसमें टॉप 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से आप जितने भी कर लेते हैं उनका कमेंट में आंसर दीजिए। यदि आपको वीडियो रेगुलर चाहिए तो कमेंट करिए। चलिए, तो अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैथ का क्या लेवल रहता है, देखिए कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि माँ की भी आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, तो माँ की आयु कितनी है, तो हम देखते हैं 4 बहनों की कितनी है, 7। ठीक है, 4 कितनी है, 7, 7 चौकू 28, तो 28 वर्ष कितनी हो गई इन चारों बहनों की। यदि माँ की भी आयु शामिल कर दी, देखिए ये 4 ये और एक माँ, तो 5 लोग हो गए, 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो 7 6 13, टोटल कितनी औसत हुई 13। ठीक है, 13 पंचे 65, 65 वर्ष हो गई। देखिए 4 बहनों की कितनी है, सिर्फ 28 है, लेकिन माँ की आने से 65 हो जाती है। ठीक है, तो माँ की आयु कितनी होगी, 65 में से हमें 28 घटा देने हैं। ठीक है, तो कितने बचेगी, 37 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए और शेष खिलाड़ियों को औसत, जैसे हम 6 खिलाड़ी हैं, उन्होंने उनमें से टोटल ने औसत रन है कितना, 36। ठीक है, तो चलिए 6 खिलाड़ियों का 36 से देख लें कितना हो जाए, टोटल रन कितने निकलेंगे, 216। ठीक, 216 टोटल रन हो गए। इनमें से एक खिलाड़ी ने सिर्फ 16 रन बनाए। ठीक, तो इसके हम माइनस कर देते हैं तो कितने बचेंगे, 2 से। ठीक है, तो खिलाड़ी यहाँ एक माइनस करना पड़ेगा, कितने बचेंगे, 5। तो 5 में 2 से कितना औसत आ जाएगा, 5 से काटे 5 5 को 20, मतलब 40। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक पीपीए में 2 द्रव 5:3 अनुपात में, यदि मिश्रण में 10 लीटर द्रव मिलाया जाए उतनी ही मात्रा में दूसरा द्रव मिला दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। पीपीए में द्रव की कुल मात्रा कितनी रखी गई, इसका देखिए एक ट्रिक होती है, कितना होता है। देखिए पहले ये दिया गया हमें 3:5, इन दोनों को जोड़ के इनका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, और बटे में इसका वर्ग अलग और इसका माइनस का इसका वर्ग अलग। ठीक है, तो देखिए 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, उसके बाद में ये 25 में से 9 गई तो कितने आए, 16। ठीक है, उसके बाद में हमें जितना भी द्रव लिया हो मिलाने को वह यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो 16 से काटिए, 16 आता है, काटेंगे कितने बार, 16 चौकू 64। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितने बार, 40 बार में। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, 40 होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 3 4 है। यदि प्रत्येक में 12 बढ़ा दिए जाएँ, ठीक, कितने 12 बढ़ा दिए जाएँ तो अनुपात ये 8 11 14 हो जाता है। पहले 3 कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे, ठीक, ये वाला पूछा पहले कितने थे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहली पुरानी ट्रिक से चलेंगे। कितने, हम यहाँ से 2 ले रहे हैं, ठीक, 2x और बटे 3x। ठीक है, इनमें हम 12 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 12 जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 8:11। तो यहाँ लिख लेंगे 8:11। ठीक है, इन्हें करिए, 11 दूनी 22x। ठीक, इसका 60 इसका 60, 11 दूनी 22 प्लस 12 11 132 बराबर 8 दिया 24x। उसके बाद में 8 12 8 96। ठीक, 96, यहाँ 24x है, यहाँ 22x है, कितने बचेंगे, 2x। ठीक है, यहाँ 132 है, यहाँ 96, तो कितने बचेंगे, 36। तो 2x बराबर 36 है, 1x बराबर 18। ठीक है, तो हम इनका देख लीजिए कितने हो जाएंगे। चलिए 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 18 दूनी 36। ठीक है, 3 बराबर 18 या 54। ठीक है, 4 बराबर 18 चौक 72। इन तीनों को जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे, 10 2 12। ठीक है, 5 7 12 और 3 15, ये 1 16, 162 एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। कुल कितने विद्यार्थी हैं तीनों कक्षा में, 162 हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारा, यदि ए अनुपात बी 3:5 हो तथा बी और सी अनुपात 4:7 हो तो ए बी सी का अनुपात कितना हो। देखिए हम यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को लिखेंगे ए अनुपात बी।
ठीक है। उसके बाद में B अनुपात C लिखेंगे, तो ये B इसके नीचे और C इसके नीचे। यहाँ देखिए एक खाली बचा हुआ है, एक यहाँ बचा है। इसके सामने वाले को इससे भर देंगे और इसके सामने वाले को इससे भर देंगे। आपस में इनका गुणा कर देंगे, ठीक है, इनका गुणा कर दीजिए, ठीक है। 4 4 12 अनुपात 5 20 अनुपात और 7 35, 12 20 35। ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चने के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार, ठीक है, 450 में 5 किलो चने अधिक खरीद लेता है। चने का घटा हुआ मूल्य और एवं चने का पहले का मूल्य। जैसे हम चीनी लेने गए हैं, ठीक है, चीनी आती है 40 रुपये किलो, ठीक है, और हमें पता चला है कि 10% घट गई है, ठीक। वैसे हम लेने गए हैं, जैसे 1 किलो गए, जैसे 10 किलो लेने गए हैं, ठीक है, तो 400 की हो गई, लेकिन 10% घट गया है, तो हमें चीनी हमने 5 किलो अधिक खरीद ली है, ये समझ लीजिए। तो हमें मतलब कि कितने रुपए मिली है उसी निकालें। तो इसके सूत्र होता है, पहले देखते हैं घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य के लिए क्या सूत्र लगाएंगे? एक्स मतलब जितने % कमी या वृद्धि, ठीक है, घटी हो, ठीक है। उसके बाद में बटे 100, ए कितने जितने रुपए में आती हो, ठीक है, और जितनी ज़्यादा ली उसे क्या B। ये होता है घटा हुआ मूल्य के लिए, ठीक है। अब चलिए अब पहले के मूल्य के लिए पहले का, ठीक है, पहले के लिए क्या करेंगे? x और बटे 100 माइनस x, ठीक है, जितना भी हो, जैसे इसमें 10 और गुणा A बटे B, ठीक है। चलिए तो हम पहले निकालते हैं इसका क्या घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य कितना आ जाएगा? 10 बटे 100, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे A का मान 450 और B का मान 5 kg, तो वो ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 5 ने 45, ठीक है। तो घटा हुआ मूल्य कितना आ गया? 9 रुपये, ठीक है। उसके बाद में हम पहले का मूल्य देखते हैं, तो हम कितना रखेंगे? 10 बटे 90, ठीक है, 100 में से घटाएंगे 10, 90 और 450 बटे 5, इससे काटेंगे ये 0, 5 9 से 9 45, 5 से काटेंगे 9 45, ठीक है। अब 5 से काट दिए, कितने बार में कट जाएगा? 50 बार में, ठीक है, और बटे 5, तो 5 से 5 10, तो 10 पहले का मूल्य कितना आ गया? 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट आंसर है, 9 और 10 रुपये हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार हैं, सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं, मतलब 2 उम्मीदवार हैं, वही चुनाव कर रहे हैं, जिसमें से जीतने वाले को उम्मीदवार को 54% मत मिले, ठीक है, और वो 640 मतों से जीत गया है। तो कुल मत कितने हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए 100% हैं, 100% टोटल हैं, 54 इसे मिले, किसे? जीतने वाले को, ठीक है, 54%। तो हारे वाले को कितने मिलेंगे? 46%, ठीक है। वो बोल रहा है कि हम 640 मतों से जीत गए। यदि देखिए बराबर होते तो वो भी जीत, दोनों लोग बराबर होते, कुछ ना कुछ मतों से एक जीतेगा ना। तो देखिए ये परसेंटेज में कितना जीता है, तो ये 8%, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 8%। और ये बता रहा है कि हम 640 से जीते हैं, ठीक है, तो 8% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 80, ठीक, 1% बराबर 80। और हमें वैल्यू कितनी निकालनी है? 100%, मतलब कि पूरा निकालना है। 100% मतलब कुल मत कितने थे, तो कितने हो गए? 8000। चलिए ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3 5 8 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी आयु वाली लड़की के आयु का अंतर क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं तीनों का योग कितना हो जाएगा। 3 गुणे 16, 16 तिया 48 वर्ष उनका योग हुआ, तीनों को मिलाकर, ठीक है। अनुपात कितना है? 3 5 8, ठीक है। इन्हें हम जोड़ लीजिए, तो अनुपात को जोड़ते हैं, ठीक है, तो अनुपात जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 16 x बराबर 48, ठीक है। तो इससे काटेंगे, 1 x बराबर कितना आ जाएगा? 3, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे 3 का मान 3 तिरका 9 और सबसे बड़ी कितना? 8 का 8 तिया 24, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 15 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्यों कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.00326 में घटाने पर एक पूर्ण संख्या बन जाएगी, मतलब ये किसी का वर्ग बन जाएगा। तो देखिए हम किसे घटाएं, ये पहले तो इसे देखना है आप किसके वर्ग का है। ये तो आपको पता होगा 324 18 का वर्ग होता है, तो हमें इसमें से क्या घटाना चाहिए? 0.0002 घटाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर B एकदम करेक्ट आंसर। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं 00326, ठीक है। यहाँ से क्या घटाएंगे? 00000, तो यहाँ का बचेगा 00000,
0.0324, ठीक है। ये एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:5 होगा तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो हमने ये आपको बताया था, इसे 1x मान लीजिए, इसे 4x मान लीजिए, ठीक। इनको फिर इसमें क्या कह रहा है, 9 वर्ष बाद, तो इसमें 9 जोड़ दीजिए, ठीक है। 9 जोड़ दीजिए दोनों में। चलिए अब देखते हैं बराबर में कितना, 2:5 हो जाता है। चलिए इसे इसका 5 एकन 5 5 ने 45, 60 करिए, ये इसका 60 हो गया और इसका 60 होगा। तो इसका 4 दूनी 8x और 9 दूनी 18, ठीक है। यहाँ 8x है, यहाँ 5x है, तो बचे कितना 3x। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 45 में से 18 गए 27, ठीक है। 3 ने 27, x बराबर 9 आ गया। तो इनका देखिए, ये देखिए 1 अनुपात का कितना आ जाएगा 9, तो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 9 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हरीश, ठीक है। हरीश है जो 18:40 पर बजे यात्रा शुरू की और 22:20 पर समाप्त कर दी। तो कितनी यात्रा में समय लगा देगी, 22:20 पर कर दी और 18:40 पर शुरू की। तो ये तो कर नहीं सकते, इसमें से ये घटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 घंटा स्टार्ट ले लेंगे। कितना, 21:80 हो जाएंगे, क्योंकि 60 मिनट इधर साइड लेंगे। अब 18:40 घटाएंगे तो घट जाएंगे इसमें 40 80 में 40 है 40 और यहाँ बचेंगे 3:40 एकदम 3 घंटे 40 मिनट एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ए है किसी कार्य को कितने 18 दिन में, ठीक है। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है, ठीक है। चलिए इनका अंतर देखते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90, ठीक है। 18 पंचे 90, 15 छिक्का 90, ठीक है। तो अब आगे क्या है, 20 कार्य को 10 दिन करता है, ठीक है, करके छोड़ दिया है, ठीक है। बी ने कितने दिन, 10 दिन कार्य किया अकेले, ठीक है। तो बी हमारा इसने 10 दिन कार्य किया, एक दिन में 6 खम्मे लगाता है, तो 10 दिन में कितने लगाएगा 60, ठीक है। टोटल काम कितना है 90 में 60 गया 30, ठीक है। उसके बाद में शेष कार्य को ए ने किया, ए कौन सा, एक दिन में 1 खम्मा लगाता है, तो 30 काम को कितने दिन में कर देगा 6 दिन में, 5 छिक्का 30, 6 दिन है एकदम। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। जैसे ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी उसी कार्य को 12 दिन में, बी अकेला करे तो किसे 12 दिन में। इनका एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा 24, ठीक है। 8 या 24, 12 दूनी 24। बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन में लगा रहता है, 4 दिन बी अकेला लगे रहता है, ठीक है। 4 दूनी 8, तो कितना काम कर लेता है बी अकेला 8 काम कर लेता, बचा कितना 16 काम, ठीक है। तो ए उसे कितने दिन में करेगा है, तो देखिए ये कि ए और बी मिलकर 3 करते हैं और बी अकेला 2 करता है, तो ए अकेला कितना करता होगा 1 काम करता होगा, ठीक है। तो 1 का इसमें भाग देंगे 16 दिन में ये पूरा कर देगा, ठीक है। जब ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं, बी अकेला 1 करता है, तो ए सिर्फ 1 ही तो करेगा क्योंकि बी 2 कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 750 गुणे का मतलब गुणा होता है 64%, परसेंट का यहाँ चिन्ह, ठीक है। इसके बाद में यहाँ भाग का चिन्ह लगा दीजिए, 4 बराबर x भाग 5। चलिए इसको देखते हैं, 0 से 0 खत्म, 5 से काटे, 5 दूनी 10, 15 अपना 75, 5 एकड़ 5, 5 चम 25, ठीक है। इसके बाद इसको देखिए काटिए, 32 दूनी 64, ठीक है। यहाँ 15 और 64, तो हम उसमें गुणा नहीं करेंगे, यहाँ रख लेंगे 15 गुणे 32, ठीक है। यहाँ पर ये भाग का चिन्ह है, ये बटे में जाएगा इसके 4, ठीक है, बराबर ये भी भाग का चिन्ह है तो x बटे 5 आ जाएगा। चलिए इससे काटिए, 4 8 32, इसका गुणा 60 हो जाएगा, ठीक है। 5 8 40, 40 और 15 चौकू 60, तो हमारा 600 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 4 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 27 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी। देखिए क्रमांक हैं सम संख्या, ठीक है, सम संख्याओं का औसत है, तो ये एक विषम है, ठीक है। इनके देखिए सम संख्या, तो इसके आगे वाली एक देखिए सम संख्या कितनी है 28, इसके आगे कितनी है 30, इसके पीछे कितनी है 26, इसके पीछे कितनी है 24, ठीक है। इनका औसत 27 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या 30 हो जाएगी। यदि आपको ये प्रूव करना हो तो देख लीजिए औसत क्या होता है, इन सभी संख्याओं का योग होता है, तो इन्हें जोड़ लीजिए। देखिए सबको देखिए नहीं जोड़ना है, अंतर बराबर है इनका, ठीक है।
अंतर बराबर है तो हम क्या करेंगे, 2 का अंतर है तो लास्ट और पहली को जोड़ लीजिए। ठीक है, 30 + 24 तो 4 और 5 54। ठीक है, बटे 2 इससे काट दीजिए, कितना आ जाएगा 87 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी 30 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 31 तारीख को क्या होगा। देखिए महीने की 2 तारीख को क्या है, रविवार है। ठीक है, तो 31 को क्या होगा, देखिए 31 क्या होगा, 31 को हम 2 में से इसमें घटा लीजिए, कितने बचेंगे 29। ठीक है, 29 आपको पता होगा हफ्ते में सिर्फ 7 दिन होते हैं, हर 7वें दिन वही दिन आता है, तो इससे हम 7 में भाग देंगे, 7 से 7 चौको 28, तो हमारा दिन कितना एक शेष बचा, तो क्या हो जाएगा सोमवार। ठीक है, तो 30 तारीख को रविवार पड़ेगा और 31 को क्या पड़ेगा, सोमवार, तो सोमवार डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ए बी किसी काम को 18 दिन में ए + बी करें तो 18 दिन में। ठीक है, और बी + सी करें, बी और सी मिलकर करें तो 24 दिन में। उसके बाद सी + ए करें मिलकर तो 36 दिन में। ठीक है, ए और बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कितने दिन में करेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, 18 36 38 चौं 18 चौकू 72, 4 बार जाएगा, 24 दूनी 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। ठीक है, अब ए बी सी, ठीक है, ये डबल काम कर रहे हैं, कितने 4 3 और 2 दिन में। ठीक, कितने हो गए 7 और 9 काम कर रहे हैं, कब मिलाकर एक बार। ए तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये डबल कर रहे हैं ए बी और सी। एक बार देखिए ए इधर है, एक इधर है। ठीक है, बी इधर इधर, तो डबल कर रहे हैं, तो एक बार 2 को बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 9। ठीक है, टोटल काम कितना है हमारा 72। ठीक है, और यहाँ पर कितना करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 9 का भाग देंगे और 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि ये इसके बटे में आएगा और यहाँ इसके बटे में होगा तो इसके ऊपर ही तो पहुँच जाएगा, इसलिए 9 से काट 9 8 72, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 दिन में ये काम को ख़त्म कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 160 का 60 का मतलब गुणा। ठीक है, का मतलब गुणा होता है। ठीक, उसके बाद में 45%, 45% बटे 100 परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, तो 250 का 14%, 14%। ठीक, पहले इतना निकालें तब इसमें से ये घटा लेंगे। चलिए ये 0 तो ये 0 खत्म, 5 निम 45 और 5 दूनी 10, इससे काटेंगे 8, 8 निम 72, ये 72 प्लस। ठीक है, इस 0 से ये खत्म, इससे काटेंगे तो 2 बार, ये 5 बार, इससे काटेंगे 7 बार, 7 पना 35, इसे जोड़ लीजिए और बराबर में क्या है हमारा, बराबर में x - 23। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 और 2 7 और 3 10 11, तो 107 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाला हिस्सा हट जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये भी 23 इसी में जोड़ दीजिए। ठीक है, x बराबर ये, तो 130 एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी कार्य को करने में ए 18 दिन लेता है। ठीक है, बी उसी कार्य को करने में 20 दिन लेता है, सी उसी कार्य को करने में 30 दिन लेता है। चलिए तो 30 दिन इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 18 180। ठीक है, 180, 18 दाएँ 180, 20 निम्मा 180 और 30 छिक्का 180, इनका एलसीएम 180 हो गया। उसके बाद क्या है, बी और सी मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करते, किंतु 9 दिन तक 2 दिन तक करते हैं। तो देखिए ये रोज ये 9 खम्मे लगाता है, 6 खम्मा 2 दिन तक करते हैं, कितने 15 खम्मा ये 2 दिन तक करते हैं, कितना कर देंगे 30 कर देंगे। ठीक है, 30 कर दिया तो कितना बचा शेष काम, 180 में से 30 गए 150। ठीक है, तो ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा शेष को। ठीक है, तो ए कितना करता है, रोज 10 खम्मे लगाता है, तो ये कितने दिन लेगा, 10 से भाग दे 15 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 अनुपात में है, यदि उन संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाएगा, वे संख्याएं क्या हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले अभी मैंने बताया था उसी प्रकार से आपको निकालना है। ठीक है, 3x 6 जोड़ देना है, 5x में 6 जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद में 2:3 करना है। इसके बाद में आप जो भी निकले उसका ज़रूर मुझे वो बताना है, कमेंट में आंसर इसका देना। चलिए बता ही देते हैं, 3 तिरका 9x। ठीक है, 6 को इधर ही जाएगा, इसका इधर 6 18 और 5 10x
और 6 दूनी 12x, ठीक है। यहाँ 10x है, यहाँ 9x है, तो 1x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें जाएगा 6, 6 आ गया। तो इनका देखिए, ये देखिए 6 से 6 तिया 18, ठीक है। इस यहाँ देखिए 5 है, तो 5 का 6 पंजे 30, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, 18 और 30, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको रीजनिंग की और मैथ की और जीके जीएस की रोज़ वीडियो चाहिए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको रेगुलर वीडियो चाहिए। चलिए, धन्यवाद।